हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कोरोना का जो अब लॉकडाउन 4 आने वाला है, जिसमें क्या होगा, हमको बहुत सारी लिमिटेशंस होंगी, साथ साथ हमें बहुत सारी फ्रीडम होगी। अब हमें अपने कंट्री के लिए, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, वर्क प्लेस पे जाना ही है। और वर्क प्लेस पे जाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, मैं आपको उन सब के बारे में बताना जा रही हूँ। हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को जानते भी हों, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर उसमें से कोई एक आध छूट रही हो तो हम उसको कवर अप कर सकें। सबसे पहले कि जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें कोई लेदर का पर्स, लेदर का वॉलेट नहीं लेके जाना है। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार घर आके सैनिटाइज नहीं कर सकते, ना हम उसको वॉश कर सकते हैं। तो हमें पर्स और वॉलेट के ऊपर क्या करना है, बिग क्रॉस लगाना है। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, कपड़े का पर्स रख सकते हैं, कपड़े का बैग रख सकते हैं, जिसमें हम मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं उनको हम लेके जा सकें। तो हमें अभी से तैयारी करनी है कि अपने घर में हम 4-5 क्या करें, कपड़े के बैग सुंदर सुंदर बना लें, ताकि हम रोज एक एक करके लेके जाएं। और जिसको हम घर लेके आए उसको फिर 2 दिन तक धूप में क्या रखें, सुखाएं या धोएं, फिर उसको तीसरे चौथे दिन हम काम में लाएं। आप इसके अंदर कपड़े के बैग में अपने साथ प्लास्टिक का बैग ले जाना भी जरूर ना भूलें, क्योंकि प्लास्टिक के बैग में आप आते समय क्या कर सकते हैं, ऐसे आइटम्स जिनको आप अलग से रख के लाना चाहते हैं, आप उनको अलग से रख के ला सकते हैं। एक ही बार आप बाहर जाएं और आते समय अपने सारे काम करते हुए आए, तो आप प्लास्टिक बैग के अंदर उसी कपड़े के बैग में बहुत सारी चीजें रख के अलग से ला सकते हैं। आपको अपनी ड्रेस और स्लीपर्स का सिलेक्शन ऐसे करना है जिसको आप घर आके धो सकें। ड्रेस आपकी ऐसी हो कि ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करे और उसको आप घर आके धो सकें। कोशिश करें कि घर में आते ही सबसे पहले आप वॉशरूम में जाएं, उस ड्रेस को उतारें, उसको वॉश करें और फिर बाहर निकलें। उससे पहले किसी जगह पे ना बैठे, ना किसी चीज को टच करें। और स्लीपर भी आप घर से बाहर, घर के अंदर आते ही अपने को उतार के एक ऐसा बॉक्स हमेशा धूप में रखें कि उस बॉक्स में आके डाल दें, और वो स्लीपर आपके फिर 1 दिन 2 दिन धूप के टच में आने चाहिए, ताकि, या फिर आप उसको धोएं ताकि वो क्या हो सके, सैनिटाइज हो सके। इसी तरीके से एक रस्सी भी आप क्या करें, अपने घर में परमानेंट बांध दें कि घर में आते ही आपने मास्क को, ड्रेस को, ग्लव्स को क्या करना है, उतार के उनके ऊपर रख देना है और उनको 2-3 दिन तक धूप में रहने देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ज्वेलरी, वॉच ये नहीं पहन के जानी, ज्वेलरी नहीं लेके जानी, वॉच नहीं पहन के जानी, क्योंकि ज्वेलरी और वॉच को आप डेली सैनिटाइज नहीं कर सकते, ना आप वॉश करोगे। इसी के अलावा जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, कीज हैं और डस्टर है आपकी, आप कहीं ऑफिस प्लेस पे जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपने डस्टर, चौक अपने पास अपना पर्सनल रखना है, किसी दूसरे के उससे टच नहीं करना। आप जब लिफ्ट में जाते हैं, आते हैं, तो आपने एक छोटे से टिश्यू से उसको करके वहीं डस्टबिन में उसको डाल देना है। डायरेक्ट हाथ लगाने की कोशिश ना करें। मास्क और ग्लव्स, मास्क और ग्लव्स में हमेशा आपने क्या करना है, ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मास्क उतारते हैं और कैसे ग्लव्स उतारते हैं। मास्क और ग्लव्स को उतारने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आप एक रफ पेपर या न्यूज़पेपर लेंगे, उसको टेबल के ऊपर रख देंगे, और बल्कि घर से बाहर जब जाते हैं तो पहले ही एक अखबार घर में बिछा हुआ होना चाहिए। और आते समय आपने मास्क को यहाँ से पकड़ के नहीं उतारना, आपने क्या करना है, पीछे से उतारना है, इसको इस तरीके से उतार के और सीधा उस न्यूज़पेपर के ऊपर रख देना है। अब बारी आती है ग्लव्स को उतारने की। ग्लव्स को, क्योंकि हमारे ग्लव्स बहुत सारी जगह पे टच करके आए हैं, ये हाइजीनिक नहीं है इस समय, तो डायरेक्ट इसके अंदर आपको फिंगर नहीं डालनी है। आपने क्या करना है, इसको ऐसे उल्टा करके यहाँ खींच के इस तरीके से बाहर उल्टा करते हुए उतारिए और सीधा इसको न्यूज के पेपर के ऊपर रख दीजिए। अब आपका ये हाथ साफ है, लेकिन आपका ये जो ग्लव है वो यहाँ से पूरा की पूरा क्या है, गंदा है। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐसे फिंगर डाल के इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए बाहर ले आइए और इसको थ्रो कर दीजिए। और जो आपने न्यूज़पेपर लिया था, आपने क्या करना है, उस न्यूज़पेपर को रैप करके या तो कवर्ड डस्टबिन में डाल दीजिए, और अगर वो डिस्पोजेबल नहीं है आपके ग्लव्स और आपके वो, तो आप उसको बाहर धूप में रख दीजिए, उसको वॉशिंग मशीन में डाल के अच्छे से धो लीजिए। इसके बाद आता है आपका कि आपने क्या करना है, सिर को भी कवर करके जाना है।
क्योंकि सपोज आपके पीछे बैठे हुए किसी इंसान ने छींका तो जरूरी थोड़ी है कि वो आपके नाक और मुंह में ही आएगा, हो सकता है आपके बालों में वो छोटे छोटे वायरस आ जाए। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ी देर बाद अगर हाथ लगा दिया तो आप उसी हाथ से क्या करेंगे, अपने मुंह को टच कर लेंगे। मुंह को, आंखों को, नाक को किसी भी कंडीशन में जब तक आप घर से बाहर हैं आपने टच नहीं करना। और अगर बहुत इमरजेंसी भी है तो आप अपने क्लॉथ बैग के अंदर कुछ टिश्यू या अपना पर्सनल रुमाल लेके जाइए, उससे आप टच करिए और घर आके वो टिश्यू और रुमाल तुरंत फेंक दीजिए। फिर साथ में अपने बैग में क्या करना है, प्लेट, स्पून, ग्लास, कप, अपनी छोटी सी कटलरी बॉक्स साथ लेके जाओ, क्योंकि आप जब बाहर जाएंगे, आप चाय पीते हैं, आप पानी पीते हैं, तो आपने किसी और के अनहाइजीनिक बर्तनों में वहां खाना नहीं खाना, ना उनको यूटिलाइज करना है। इसी तरीके से पेन और स्टेशनरी आप अपनी लेके जाओ। कई बार हम पेन किसी को देते हैं और लेते हैं तो सामने वाला इंसान पेन मुंह में लेके बैठा है या उसने कहाँ कहाँ उस पेन को रखा है, तो वो आपके लिए अनसेफ हो सकता है। इसी तरीके से आपके इस बैग में क्या होना चाहिए, सोप सॉल्यूशन, छोटा सा एक आप लिक्विड सोप अपने साथ लेके जा सकते हैं, सैनिटाइजर अपने साथ लेके जरूर जाना है, टिश्यू पेपर साथ लेके जाने हैं। और सोप सॉल्यूशन में डिप करके एक कपड़ा अपने पास रखिए कि अगर आपको कहीं से पेन किसी से लेना देना पड़ रहा है तो आप उसको तुरंत उस कपड़े से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल के साबुन में भीगे हुए कपड़े से उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ की फिजिकली आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। घर में हमेशा आपके एक कार्टन बॉक्स और एक रस्सी ऐसी धूप में जरूर होनी चाहिए। घर में आते ही आप उन चीजों को जो बाहर से इस्तेमाल करके आए हैं, चाहे आपके वो जूते हैं, चाहे आपके कोई और आर्टिकल्स हैं, आपका बैग है, उसको इस कार्टन बॉक्स में डाल के धूप में रख दीजिए। और आपका मास्क है, ड्रेस है, ग्लव्स है, आपका कोई और चुन्नी दुपट्टा जिससे आपने ढका है, आप उसको तुरंत आके धूप में सुखा दीजिए, उसको कहीं और रखने की जरूरत। ये तो थी हमारी सारी फिजिकल चीजें जिनसे हमें तैयार होके बाहर एज ए गुड फाइटर निकलना है। इसके अलावा हमने क्या करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी और मेंटली भी हमें ग्रूम होके बाहर निकलना है। हमें इस चीज में फर्क करना है कि चॉइसेस और कंप्रोमाइजेस, यानी कि हमारी लाइफ जो है वो फुल ऑफ चॉइसेस है, फुल ऑफ कंप्रोमाइजेस है। कभी चॉइसेस हमें खुशी देती है, कभी कंप्रोमाइजेस हमें खुशी देते हैं। आप ये देखिए कि जो चॉइस है, पहले हम लॉकडाउन से पहले सबको हक करते थे, सबसे हैंडशेक करते थे और मार्केट में घूमना हमें पसंद था, भीड़ वाली जगह पे जाना हमें पसंद था, उससे हमें खुशी मिलती थी, वो हमारी चॉइस होती थी। लेकिन आज क्या ये चीजें हमें खुशी देंगी, क्या ये चीजें हमें सेफ रखेंगी? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंप्रोमाइज से काम चलाना है। तो यहाँ कंप्रोमाइज जो है हमारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हम हग ना करें, हम और बहुत सारी जो हमारी पहले चॉइसेस अच्छी होती थी हम उनसे कंप्रोमाइजेस करें। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें उन चीजों को एक्सेप्ट करना है विच कैन नॉट बी चेंज। जैसे कि अब वायरस की जो वैक्सीन है, इसको बनने में जितना भी टाइम लगना ही है, इट कैन नॉट बी चेंज, इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी फाइटिंग की स्ट्रेटेजी बनानी है। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि चेंज हो सकती है, उसके लिए हमें क्या रखना है, अपने पास करेज रखना है कि अगर हम चेंज कर सकते हैं सिचुएशन को, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, हम 5 मिनट वेट कर सकते हैं अपनी टर्न आने का बजाय भीड़ भाड़ करने के, तो हमें इन चीजों के लिए क्या रखना है, करेज रखना है। हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी, हमें इस चीज को, क्योंकि वी कैन चेंज, इन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, तो हमें यहाँ करेज रखना है। साथ में हमें इतनी विजडम भी रखनी है कि हम इस चीज को पहचान सकें कि थिंग्स विच कैन बी चेंज, विच कैन नॉट बी चेंज। तो विच कैन नॉट बी चेंज, तो उसके लिए तो हमें फाइट करना ही नहीं है, हमें उसके लिए कंप्रोमाइज करना है। विच कैन बी चेंज, उसके लिए हमें क्या करना है, करेज रखना है। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, जिस टाइम में आपको देखो गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, सारे आपके सीनियर्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आपने इस टाइम में क्या करना है, अपने आप को बहुत ज्यादा अपस्किल करना है। और उस अपस्किल के अंदर आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। स्टूडेंट जो और बड़े हैं वो घर में और सारी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके बाहर जब बाद में हम बाहर आएंगे लॉकडाउन से, तो हम एक रिच पर्सन की तरह बाहर निकलें। और इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम लॉकडाउन में कर सकते हैं। हम अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकते हैं, हेल्थ के लिए हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई विल विश यू ऑल द बेस्ट कि अब आपका जो लॉकडाउन है वो खत्म होने वाला है एंड यू आर गोइंग फॉर वर्क प्लेस, और उसमें आपने बहुत इंटेलिजेंटली क्या करना है, इस सिचुएशन को फाइट करना है। ऑल द बेस्ट।